हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन की, तो उससे अगले वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जैसे कि मैंने बोला, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेईई मेन और एडवांस के लिए तो है ही। ठीक है, अच्छा चैप्टर थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको अलग अलग पॉइंट्स में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जैसे पहला पढ़ेंगे अपन आज टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। अच्छा, वैसे इन चीज़ों के बारे में तुम्हें बहुत सी चीज़ों का पता भी है। ठीक है, जैसे टेंजेंट और नॉर्मल की बात करते हैं तो अपने दिमाग में क्या आता है भाई, 2D में हमने बहुत सारी चीज़ें की। ठीक है, कोई कर्व होता था और उसको अपन क्या करते थे, स्लोप निकालते थे। ठीक है, स्लोप को फाइंड आउट करने के बाद में फिर किसी पॉइंट पे बात करते थे। ठीक है, तो कुछ वैसा ही टॉपिक है, बट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास भी वैसे ही कर्व दे रखा हो। ठीक है, कि जो वाई इज टू एक्स स्क्वायर, वाई इज टू 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर एट ए पॉइंट 1 1। ठीक है, तो वो तो अपने पास एज इट इज फॉर्मूले बेस्ड हैं, बना रखे हैं वहाँ पे अपने वाई इज टू mx। ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंदर बोलते थे। ठीक है, सी अपॉन ए और ये चीज़ें करते थे अलग, तो वो तो अपने पास फॉर्मूले हैं उनके लिए। ठीक है, चाहो तो आप उन फॉर्मूले से करो या फिर किसी पॉइंट पे बात करेगा तो डायरेक्ट आप स्लोप पे निकाल सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि पैराबोला के लिए अलग पढ़ा है अपन ने, हाइपरबोला के लिए अलग पढ़ा है, फिर इसके अलावा अपन बोलेंगे इलिप्स के लिए अलग पढ़ा है। ठीक है, तो वो अपने पास फॉर्मूले याद रखो दो। ठीक है, उनको एक पेज में लिख लो कि हाँ ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो मेरी पहले जाके इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब हमें वैसे कर्व तो नहीं मिलने वाले, ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे सारे कर्व वैसे बनेंगे। और जेईई मेन में इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले तो टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या है उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कि सपोज आपके पास में कोई कर्व है, मुझे नहीं पता कैसा कर्व दे रखा है, बस मुझे ये पता है कि हाँ कि कोई कर्व है। ठीक है, तो मैंने शायद ये चीज़ आपको बता के रखी है कि सपोज आपके पास में यहाँ पर अपने को टेंजेंट निकालना है। ठीक है, ये सपोज बोल देता हूँ T1 और इसको बोलता हूँ सपोज T2। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट बोल दिया मैंने ए, ये बोल देते हैं पॉइंट बी, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं सी। पहले समझ रहे हो उस चीज़ को कि है क्या। ठीक है, जब भी ये बी पॉइंट ओवर द कर्व, कर्व के ऊपर कहाँ तक आ रहा है, एक तक आ रहा है, मतलब चलता 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 कहाँ तक आ गया, एक तक आ गया। आने से पहले वो क्या रहा है, मैंने ये चीज़ बताई आपको कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ बी टू ए, कोई भी कर्व था, मुझे नहीं पता क्या था, लिमिटिंग वैल्यू क्या देख रहे हो आप, बी से लेके ए तक। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सेकंड कोड होता है ना, ये बी ए क्या दे रखा है आपको किसी कर्व पे। जैसे अपन बोलते थे कि एक सर्किल है, वर्त है, वर्त के ऊपर अपन अगर मैं जीवा खींचूं कोड। ठीक है, तो वैसे अपने पास इस कोड का लिमिटिंग वैल्यू को क्या बोलने वाले हो, ये जो चीज बनेगी ये आपके पास में क्या बनने वाली है, 8 की लाने वाली। ठीक है, ये अपने पास ये लाइन ये कहाँ तक पहुँच गई, 8 वाली चीज़ भी, मतलब आपके पास में ये पॉइंट पे पहुँच गई है, ये बी से लेके ए तक, ये बी वाला पॉइंट कहाँ पहुँच गया, ए पर पहुँच गया। ऐसे में बोलोगे सी भी कहाँ आ रहा होगा, ए पर आ रहा होगा, तो मतलब सी वाले सी से लेके ए को मिलाने वाली जो कॉर्ड थी उसकी लिमिटिंग वैल्यू, क्या बोल रहा हूँ, उसकी लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पहुँच गई, T1 के इक्वल। अब अपने को पता है ये T1 T2 तो एक ही लाइन चल रही है। ठीक है, तो ये आपके पास में 8T2 इज टू 8T1 है। हुआ क्या, आपके पास में बी से लेके ए तक जा रही थी, तो आपके पास में बन क्या रहा था, ये T2 A1 या A1 T2। ठीक है, A T2। ठीक है, ऐसे में बोलूँगी दूसरी वाली चीज़ क्या बन सकती है कि आप सी से लेके ए तक आए हो, तब आपके पास में क्या बन गई, T1 बन गई। ठीक है, और ये दोनों क्या होगी, एक ही लाइन है, तो एक ही लाइन तो मतलब दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सही है, अच्छा तो वो चीज़ पढ़ रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हो आप, टेंजेंट, पहली चीज। फिर अब इसी में दूसरी बात लेता हूँ, जो भी आपके पास में ये T1 T2 लाइन थी, ये T1 T2 लाइन थी, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर को इधर की बात करो तो इधर की बात करो, क्योंकि 90 डिग्री बोल रहे हो आप किसी लाइन के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री बोल रहे हो, तो आप दोनों साइड में देखो, या इधर बनाओ या इधर बनाओ, किधर भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों साइड में क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगी। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ कि 90 डिग्री वाली चीज़ आ गई,
ठीक है। तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए था, ये पढ़ रखा हमने कि m1 इंटू m2 इज यूज टू कितना होता है -1। डिराइव करना में आता है अपने को ये चीज़ क्या होती है सर, ठीक है। वो आपको पता है कि जब भी आपके पास में m1 किसी लाइन का स्लोप है, m2 उसके नॉर्मल का स्लोप, ठीक है। ऐसे नहीं याद रख सकते तो आप इसको ऐसे याद रखना कि m टेंजेंट का स्लोप था और m नॉर्मल का स्लोप था, ये दोनों हमेशा क्या देंगे -1 देंगे। ये अपने को पता है क्यों देते हैं माइनस, ठीक है। ये अपने बार बार डिस्कस भी किया है 2D के अंदर, ठीक है। लाइन, फिर उसके बाद में इलिप्स, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, उन सब में अपनी चीज डिस्कस की, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सेकंड या कोड, ठीक है। वो क्या बनेगा आपको हमेशा टेंजेंट। उसी टेंजेंट के इक्वेशन के या लाइन के नॉर्मल जो चीज होगी, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री जो चीज होगी, ठीक है, उसी को क्या बोलने वाले हैं अपन, नॉर्मल, ठीक है। कि 90 डिग्री जो लाइन गुजरेगी, ठीक है, उसी को क्या बोलने वाला, नॉर्मल, ठीक है। पहली चीज ये होगी। अच्छा, अब मैं बात करूं आपके पास कि सर चलो हमें ये तो पता चल गया कि हाई स्लोप और नॉर्मल क्या है। तो अब हम किस चीज की बात कर लेते हैं कि भाई आपके पास में देखिए क्या क्या रखी है, क्या बोलेगा कि भाई आपके पास, चलो सपोज करें अपन टेंजेंट की बात करें, तो y इज टू एफ एक्स कोई कर्व, कोई ना कोई कर्व अपने को गिवन है। पहली चीज, जब इस कर्व को दे रखा है, फिर बोलेगा कि इस पे किसी पॉइंट ए पर, और पॉइंट सपोज x1 y1 ना भी दे रखा हो तो आप हमेशा क्या मानोगे x1 y1, क्यों, क्योंकि वो लाइन की इक्वेशन को तो क्या करेगा हमेशा सेटिस्फाई, मतलब इस कर्व की इक्वेशन को तो क्या करेगा सेटिस्फाई। तो मैंने बोला सपोज y इज टू एफ एक्स आपको गिवन है, पॉइंट आपके पास में a x1 y1, तो अगर मुझे निकालना हो स्लोप किसका, टेंजेंट का, तो क्या करते थे, जो भी कर्व दे रखा है उसको क्या कर दो आप डिफरेंशिएट, तो एफ डैश एक्स बोलो या फिर मैं बोल दो डी वाई बाई डी एक्स, और उस पॉइंट को कहाँ रख दो आप, यहाँ पे रख दो x1 y, क्या जाएगा आपके पास में, ये स्लोप आ जाएगा। फाइनाइट वैल्यू आएगी, अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, मतलब इनफाइनाइट जैसी चीज आएगी, तो वो अपने पे डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू आ रही है, तो पॉइंट रखने पे पता चलेगा अपने, ठीक है। चलो मेरे पास सपोज टेंजेंट का स्लोप m आ गया, ठीक है। कि स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या आ चुकी है आपके पास में, कोई फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये भी हमें पता है, ठीक है सर, इतना तो आता है। चलो, तो फिर मैं बोलूँगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे पहले विद्यार्थियों आपको पता है कि y माइनस वाई इज इक्वल्स टू m, m कहाँ देखा आपने x1 y1 पे इंटू x माइनस x1, लाइन की इक्वेशन होगी। लाइन की इक्वेशन अपने को पता है, अगर मुझे क्या दे रखा हो, स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में अपनी क्या पढ़ी थी, लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, तो वही क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बस इंपॉर्टेंट चीज यहाँ हमने नई क्या सीखी है, नई ये सीखी है कि कोई भी कर्व दे रखा है उसको क्या कर सकते हो आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बस ये चीजें नहीं सीखी है, ठीक है। अच्छा, अब फिर मैं बोलता हूँ अभी स्लोप के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि स्लोप कैसी कैसी हो सकती है। ये तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चलो उससे पहले अपन इक्वेशन ऑफ मैं बोलूँगी नॉर्मल के, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी तुम आराम से बता सकते हो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें पता है कि भी y माइनस वाई वन ये एज इट जाएगा, माइनस का 1/m हो जाएगा, पॉइंट तो वही चल रहा है x1 y1, जिस पॉइंट में बात कर रहा है उसी पॉइंट में नॉर्मल देखेंगे अपन, और वो क्या हो जाएगा x माइनस x2, ठीक है। तो ये दोनों अपने को आती है चीज़ें, ठीक है, ये अपने को निकालना मैंने सिखा के रखा है आपको डी के अंदर, ठीक है। चलो, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं ये टेंजेंट, नॉर्मल, वर्टिकल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि मैं बोलूँ y इक्वल्स टू रूट एक्स, ग्राफ आता है सब कि रूट एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो इसकी टेंजेंट क्या होगी सर, तो इसकी टेंजेंट देखो मेरे पहले विद्यार्थी मैं बोलता था कि ये पॉइंट अपने पास है, ओरिजिन पे इसकी अगर आप टेंजेंट की बात करें, किस पर, ओरिजिन पर टेंजेंट की बात करें, ठीक है। तो एक बार सोच के देखो, हमें कर्व का तो पता है, ओरिजिन पे इसकी क्या देख रहे हैं अपन, टेंजेंट देख रहे हैं। तो मेरे पहले विद्यार्थी देखो ओरिजिन पे टेंजेंट कैसे बनेगी, इसको मैं क्या करूँगा डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दिया, जैसे डिफ्रेंशिएट किया 1 अपॉन कितना हो गया 2 रूट एक्स। अब मुझे क्या करना था कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ देखना है,
इस पॉइंट ओरिजिन पे तो 0 0 क्या बन के आ गया 1/, ये पूरी चीज़ x को 0 रखूंगा तो कितना हो गया आपके पास 1/0, मतलब ये चीज़ क्या हो चुकी है अनडिफाइंड, इनफाइनाइट जैसे। सही है कि चलो जब अपने पास ये अनडिफाइंड हो रही है तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो चुकी है m बराबर तो इनफाइनाइट जैसा है। सही। अच्छा m इनफाइनाइट दे रखा है सर, m इनफाइनाइट दे रखा है, मुझे इस पॉइंट पे बात करनी है, इक्वेशन ऑफ इसकी टेंजेंट निकालनी है, तो क्या निकालूंगा अभी y माइनस y1, मुझे क्या पता है ये x1 कॉमन मैंने बोला था y1 अभी ऐसे बोला था, तो इसका y माइनस 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू कैसे रखी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को ऐसे लिख लो इस फॉर्मेट में कि 1/0 x माइनस x1 की वैल्यू 0 दे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 हो चुका, तो आपके पास में पॉइंट क्या बन गया x बराबर 0 खत्म। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट में मैं बोलूँ कि x बराबर क्या हो चुका x1 जैसा ही आ गया। अब यहाँ तो ये रखना है अपने, ठीक है, मतलब आपके पास में x बराबर x1 आ चुका, इसका मतलब ये जो स्लोप चल रही थी, ठीक है भाई सीधी सी बात है, क्या बोल रहा हूँ कि x बराबर x1 आ गया, जो पॉइंट दे रखा था ओरिजिन दे रखा था, तो ओरिजिन पे इसकी टेंजेंट को क्या बोलूँ ये x बराबर 0 वाले लाइन, या फिर मैं बोल दूँ y एक्सिस, या फिर मैं बोल दूँ y एक्सिस, या फिर मैं बोल दूँ शुरू होगा वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, क्योंकि tan थीटा dy बाई dx को m बोल दो, tan थीटा बोलो, tan थीटा इनफाइनाइट कब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो क्या देगी हमें वर्टिकल टेंजेंट। तो मेरे पहले विद्यार्थी यही चीज़ समझाना चाहता था कि वर्टिकल टेंजेंट क्या होती है, ठीक है, जब अपने पास स्लोप क्या है अनडिफाइंड है। ठीक है, चलो उसके बाद में अगले वाली चीज़ की बात करते हैं, निकालना कैसे वो मैंने कोई एग्जाम्पल में आपको बता दी है। ठीक है, फिर मैं ऐसे बोलूँ कि सर इसका स्लोप नॉर्मल भी बताओ, तो नॉर्मल क्या हो गया मेरे पहले विद्यार्थी आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स बोलो, अब इसी को क्या बोलो डी एक्स अपॉन डी वाई कर दो। ठीक है, ये तो बड़े रखा है अपने कि भाई डी एक्स अपॉन डी वाई करते तो 1/, ठीक है, चलो पूरा ही करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ टेंजेंट का स्लोप बोलो। ठीक है, इस पे उस पॉइंट x1 y के वो क्या चल रहा है 0 चल रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसका नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी दिख रहा है आपको कि m नॉर्मल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 0/1, तो 0 ही हो गया। तो फिर मैं बोलूँ कि सर y माइनस y1, तो y1 कितना चल रहा है अपने पास 0 इज इक्वल टू सर 0 x माइनस 0, तो सर फिर ये क्या बन गया अपने पास, ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो चुका, तो y बराबर क्या बचेगा 0 बन के आएगा नहीं आएगा, y बराबर 0। अच्छा अब y बराबर 0 है, ठीक है, अब y बराबर 0 तो कौन सी होती है x एक्सिस होती है, तो फिर इसका नॉर्मल क्या होगा x एक्सिस, x एक्सिस इसका क्या है नॉर्मल है, x एक्सिस ही क्या है इसका नॉर्मल है, तथा ये आपके पास में बोल दूंगा कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन ही क्या है नॉर्मल है। ठीक है, तो मेरे समझाने का रीजन यही था कि जब भी आपके पास में अनडिफाइंड वाली चीज़ आई तो क्या करना है आप, चलो और चीज़ सीखते हैं कुछ। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपको क्या क्या गिवन हो सकता है उस चीज़ पे ध्यान रखें। ठीक है, मैं बोलूँ कि सपोज लिमिटिंग वैल्यू बोल रहे थे सर आप, लिमिटिंग x से लेके सपोज x1 तक कोई पॉइंट है, ठीक है, dy बाई dx, तो आपके पास में कैसा कैसा आ सकता है, मतलब ये जो वैल्यू थी वो क्या क्या आ सकती है उस पर ध्यान देना, या तो फाइनाइट आएगी, ठीक है, किसी पॉइंट में लिमिट चेक करोगे स्लोप के लिए, ठीक है, तो या तो क्या आनी चाहिए फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है, या फिर क्या आनी चाहिए आपके पास में प्लस माइनस इनफाइनाइट, ये अनडिफाइंड बोल, ठीक है, तो दो चीज़ तो ये कंफर्म होगी कि दो चीज़ तो ये हो सकती है। फिर क्या बन सकता है कि लिमिट एग्जिस्टेंट है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ऐसा भी हो सकता है कोई के साथ, क्योंकि लिमिट निकालना आता है अपने को कैसे निकालते हैं, कुछ हो सकता है ये भी नहीं बन रहा हो, ठीक है, या हो सकता है आपके पास में फ्लैक्चुएटिंग आ जाए। अब वो फ्लैक्चुएटिंग का मतलब बताता हूँ आपको कि फ्लैक्चुएटिंग आ जाए, फ्लैक्चुएटिंग मतलब आपके पास में जैसे मैं बोलूँ साइन इनफाइनाइट, ठीक है, समझना इस चीज़ को कि साइन इनफाइनाइट, तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी कि x की वैल्यू आपने इनफाइनाइट रख रखी है, ठीक है, तो साइन इनफाइनाइट का मतलब अपने पास y की वैल्यू क्या हो सकती है, वो तो -1 से लेके 1 के बीच में ही आ सकती है। क्यों, क्योंकि रेंज तो अपने को पता है साइन थीटा की या साइन x की रेंज क्या होती है -1 से लेके
1 के बीच में होती है, ग्राफ पता है आपको साइन एक्स का, ठीक है। इसका मतलब -1 से 1 के बीच में हो सकती है, तो वो ऐसी भी हो सकती है आपके पास, ठीक है। चलो, तो मतलब यहाँ पे जो मैं बोलूँगा कि टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, जब ये बराबर ही नहीं आया तो उसका हम स्लोप आएगी, जब स्लोप इक्वल ही नहीं आए तो टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फाइनाइट आ रही तो बिल्कुल टेंजेंट आएगी, प्लस माइनस इनफाइनाइट आ गई तो डायरेक्ट बोल दो कि वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। और फ्लैक्चुएटिंग आ गई तो फिर हम कुछ नहीं बता सकते, आगे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी चीज़ को समझना अपने को इम्पोर्टेंट था पहले, ठीक है। अच्छा, फिर आप एक और पॉइंट करते हैं, ठीक है। ये एक एक पॉइंट अपने को दिमाग में रखना है और इनको नोट डाउन भी करते चलना साथ में, वैसे तो आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। चल, फिर और चीज़ देखते हैं कुछ, फिर आपके पास में हो सकता है क्या बोल के रखिए कि सपोज ये कोई कर्व, मुझे नहीं पता कैसा कर्व है, ठीक है, बट ये कोई कर्व दे, कर्व मतलब हमेशा क्या बोलेगा आपको, फंक्शन ऑफ एक्स वाई यूज टू जी, ऐसा कोई कर्व है, ठीक है। अब वो जीरो बोले या फंक्शन ऑफ ऐसे बोल देंगे वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, ऐसा ही बोल सकता हूँ। या मैं बोल दूँ कि वाई बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ बोल, मतलब आपके पास में ये क्या बोल दिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ऐसा भी बोल, ठीक है। तो मतलब अभी तक आपके पास में क्या चल रहा था कि कर्व एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता था, वाई बराबर 4x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इलिप्स के लिए, वो सर्किल के लिए, सारी चीज़ों के लिए अलग अलग था, ठीक है। बट यहाँ अपने पास क्या चलेगा, ऐसा फॉर्मेट है, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी कर्व दे रखा था, मुझे नहीं पता, अपन पॉइंट पे आते हैं, बोलेगा कि find the equation of tangent passing through point A, passing through point A, find the slope at point B, ठीक है। तो अब क्या बोला उसने, स्लोप कहाँ देखनी है अपने को, बी पॉइंट पे देखनी है, कहाँ नहीं देखनी है, ए पॉइंट पे नहीं देखनी, ए पे नहीं देखनी, कहाँ देखनी है, बी पे देखनी। अगले ने बोल रखा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था वो कहाँ से गुजर रहा है, वो पॉइंट ए से गुजर रहा है, गुजरने को तो बी से भी गुजर रहा है, लेकिन अगले ने क्वेश्चन में बोलेगा वो कि ए से गुजर रहा है बी पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, ठीक है। तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता रहे हो, बी पर बता रहे हो, बी पर ही क्या निकालना है आपको, स्लोप निकालना है। मतलब यहाँ पर ही आप क्या निकालोगे, इसका dy बाई डी एक्स एट जो भी पॉइंट दे रखा है सपोज x1 y1, यहाँ चेक करोगे, ठीक है, और कहीं चेक नहीं करोगे, कहाँ चेक करोगे इसका स्लोप, बी पर चेक करोगे, ठीक है। तो ये अपने को पॉइंट दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास ऐसे, ठीक है। और आप क्या करते हो, जल्दी से इस ए वाले पे क्या निकाल के निकाल देते हो, टेंजेंट, तो ए वाले पे टेंजेंट तो यहाँ बनेगा ना, तो फिर वो बी से कोई लेना देना ही नहीं था, ठीक है। चलो, ऐसे और चेक करते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये मैंने टेंजेंट के लिए बोल रहा हूँ, सेम टू सेम वे में किसके लिए बोल सकता हूँ, नॉर्मल के लिए भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वो अपने पास एज इट इज दिमाग में रखते चलते थोड़ा, ठीक है। चलो, फिर मैं बोलूँ कि अब ये 3 पॉइंट और दिमाग में रखना। पहला पॉइंट, इक्वल इंटरसेप्ट हो, कोई लाइन है वो क्या बना रही है, इक्वल इंटरसेप्ट, कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो क्या होगा, कोई लाइन सपोज L1, एक और लाइन तो सपोज ये कोई लाइन थी L2, लाइन L1 सपोज O इसको बोल देते हैं A1, O इसको बोल देते हैं A2, इसको B1 और इसको B2। इक्वल इंटरसेप्ट, ध्यान देना मैंने बोला इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट देखूंगा तो क्या आएगा, माइनस का x, और ये क्या आएगा आपके पास में, प्लस का y, तो इक्वल थोड़ा ना हुई। मैंने ये भी बोल दिया कि OB1 इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है, OB2, या फिर मैं बोल दूँ OA1 इज इक्वल्स टू OA2, ठीक है। कि आपके पास में ये वाले लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि लेंथ की बात में अलग होगा कुछ, ठीक है, वो अभी बता रहा हूँ मैं क्यों होगा, कि OB1 इज इक्वल्स टू OB2 बोला, OA1 इज इक्वल्स टू OA2 बोला, ये तो मैंने किसकी बात की, आप
लेंथ की बात की, लंबाई की बात की, ठीक है, मतलब जो अंतःखंड बनाया लाइन ने उसकी लंबाई की बात की, ठीक है। पर इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहे हो तो इसका माइनस एक्स और इसका कितना दे रखा है वाई, ठीक है। तो माइनस एक्स और वाई बोलने को तो मैंने क्या बोल दिया बराबर है, बट ये क्या चल रहा है नेगेटिव, ये क्या चल रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि n2 के लिए तो क्या नहीं होगा, स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डू नॉट लिखता हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये दिमाग में रखो। बट किसके लिए, L1 के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कब, इक्वल इंटरसेप्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, जब इक्वल इंटरसेप्ट के लिए, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये वाली लाइन मतलब ये वाली लेंथ भी देखिए मतलब पॉजिटिव, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बट अपने को कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना है, ठीक है। कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव चल रहे हैं और दोनों इक्वल हैं, तब मैं क्या बोलूँगा, इसका स्लोप क्या बोलूँगा कि जब इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है कोई लाइन तो उसका स्लोप होगा m - ये ध्यान रखना। फिर मैं बोलूँ लेंथ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ, ठीक है, या लेंथ ऑफ इफ ए लाइन मैक्स इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट बनाए, मतलब दोनों की लंबाई मैंने अब क्या बोल दी बराबर बोल, जब लंबाई बराबर बोलूँ, ठीक है, मतलब लंबाई जब क्या बोल रहा हूँ बराबर, तो स्लोप क्या बनेगा m ± 1, ठीक है। लंबाई की बात कर दी मैंने, अब लंबाई के साथ में इसी चीज के लिए मैं दूसरी चीज बोलता हूँ इक्वली इंक्लाइन, मतलब दोनों अक्सेस से क्या, दोनों एक्सिस से या दोनों अक्षों से क्या हो रहा हो, बराबर कोण बना रही, मतलब समझना इस चीज का, लेंथ की बात है और इक्वल इंटरसेप्ट हो, लेंथ में इक्वल इंटरसेप्ट हो तब क्या होगा m ± 1, इक्वल इंटरसेप्ट बोल रखा हो इफ ए लाइन मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट तब क्या बोलोगे स्लोप क्या आएगा -1। फिर मैंने तीसरी चीज बोल दी इक्वली इंक्लाइन, इक्वली इंक्लाइन मतलब बराबर झुकी हुई, मतलब मैंने क्या बोला कोई लाइन है तो आपके पास में ये जो एंगल बनेगा तो यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए सेम उतना एंगल, कि यहाँ पर अगर 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा 45 डिग्री, मतलब इक्वली क्या हो चुका इंक्लाइन, वो मैं एक्स एक्सिस देखूँ चाहे फिर मैं वाई एक्सिस से देखूँ, 45 डिग्री के कोण पे क्या दे रखा है झुकाव दे रखा है उसका, ठीक है। तो स्लोप हमेशा क्या बोलोगे इक्वली इंक्लाइन के लिए ±1, ये अपने तीसरा पॉइंट याद रखना है दिमाग में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी इस फॉर्मेट में देके रखेगा आप, ठीक है। चलो, तो ये आपको सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, अभी तक मैंने जो भी लेक्चर बताई हो, ठीक है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि मैंने बोल दिया कि y = x³ - 2x² + 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, -2, ये बोल दिया अभी कि 1, -1 में क्या बताओ आप इसका, या 2 ले लें आप क्योंकि बेसिक सही कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो क्या देखो हम करें dy/dx डिफरेंशिएट है कितना हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप आराम से कर सकते हो 3x² माइनस का 2 × 4x, 3 का क्या हो गया 0, फिर मैंने बोला dy/dx कहाँ चेक करना है आपको 1, 2 पर रख दो भी, रखूंगा तो क्या हो गया 3, 1 का स्क्वायर, क्योंकि रखना तो क्या है x की वैल्यू रखना है यहाँ पे, तो माइनस का 4, 1 वैल्यू कितनी होगी अब आपके पास में 3 - 4 -1, ठीक है। तो मतलब आपके पास में m आ गया। अब मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी थी अपने को, तो y माइनस क्या बोलूँगा y1 कितना दिख रहा है 2 = -1 x माइनस x1 कितना है 1, आराम से बता सकते हो आप आराम, y माइनस का 2 = -x प्लस का 1 x प्लस y = 2 + 1 3, ये क्या बनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बता सकते हो आराम से, क्योंकि अपने को क्या पता चला m के बारे में पता है, तो फिर m ये टेंजेंट था तो m नॉर्मल कितना हो जाएगा माइनस और माइनस 1, माइनस आगे लगाओगे 1/m लिखोगे, फिर ये -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा +1, तो क्या बन गया 1 बन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोल दोगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलने का तरीका तो वही था कि y - 2 1 x - x1, y - 2 = x - 1, उठा के ले आते कि x - y = -1, खत्म विषय। तो
इस तरीके के क्वेश्चन आप क्या करो, पहले सोल्व करने की कोशिश करो जो मैंने समझाया हो, ठीक है। फिर आगे और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला चैप्टर थोड़ा लेंदी है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाने वाला नहीं आएगा अभी तो, टेंजेंट और नॉर्मल क्योंकि हमने पढ़ रखा है, ठीक है। इस वजह से अपने को ये ईजी भी लगेगा। बट उसके आगे अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स वो पढ़ेंगे, ठीक है। तब थोड़ा अपने को दिक्कत आ सकती है, अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।